हेलो दोस्तों, सृष्टि क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग चैप्टर वर्णमाला, जो रीजनिंग का एक चैप्टर है, उसके बारे में सीखेंगे कि वर्णमाला के प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करें एक ट्रिक के माध्यम से, ताकि हमारा पेपर में समय बचे और हमको सही सही आंसर मिले। तो देखिए, वर्णमाला चैप्टर को लगाने के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है जो हमारा वर्णमाला का प्लेस वैल्यू है, ए से लेकर जेड तक। यह सभी को याद होना चाहिए और यह याद कराना मेरी जिम्मेदारी है आपको इस वीडियो में। और मैं आपको मात्र 1 मिनट के अंदर वर्णमाला के सभी प्लेस वैल्यू को कैसे याद किया जाता है उसके बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, जो हमारा प्लेस वैल्यू है, अगर ए है वो पहले स्थान पे है, बी है जो दूसरे स्थान पे है, इसी तरीके से हमारा जेड तक है, टोटल 26 लेटर, सबका अपना अपना एक प्लेस वैल्यू है। अच्छा, इसमें प्रश्न कैसे पूछा जाता है? प्रश्न ऐसे पूछा जाता है जैसे हमारा वाला बायां पक्ष है, ये वाला बायां पक्ष है और ये वाला दायां पक्ष है, ये वाला दायां पक्ष है। अब इसमें प्रश्न पूछ लेगा, अगर बाएं से 10वें स्थान पे कौन सा लेटर है, तो हमको 10वें स्थान पे लेटर तो याद होना चाहिए कि 10वें पे जे आता है। प्रश्न पूछ लेगा कि बाएं से 21वें स्थान पे कौन सा लेटर है, तो हमको पता होना चाहिए 21वें स्थान पे कौन सा लेटर होता है। तो आइए सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू याद करते हैं। कैसे हम सीखेंगे कि हमको प्लेस वैल्यू सबका याद रहे। बच्चे क्या करते हैं, जब पेपर होता है तो एक पेज पे या बेंच पे ही नोट कर लेते हैं ए टू जेड, जिसमें क्या होता है, आपको पेपर के टाइम में आपको खोजना पड़ता है कौन 16वें पे है, कौन 17वें पे है, कौन 18वें पे है। आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, आपको सारा प्लेस वैल्यू याद होगा। तो देखिए कैसे याद होगा। जैसे हम कहते हैं, हमारा जो जी है, जी देखिए हमारा कैसा दिख रहा है, जी हमारा दिख रहा है बिल्कुल ऐसे। इसको यहाँ काटिए, कैसा दिख रहा है, 7 की तरह। जैसे हमारा आई है, आई को ऐसे बनाते हैं, आई का लुक कैसा है, 9 की तरह। जैसे हमारा देखिए यम है, यम, तो यम को ऐसे बना दीजिए और 1 कीजिए। वन का यम का प्लेस वैल्यू कितना हो गया, 13। जैसे हमारा आपका हो गया यन, तो यन को भी बनाना तो आपको कुछ मत करिए, ऐसे करिए और ऐसे 14 बना दीजिए। जैसे हमारा आपका हो गया आपको टी, तो आपको पता है T20 मैच आता है, टी बराबर 20। जैसे आप बना रहे हैं डब्लू, डब्लू को भी आप ऐसे करिए और इसके आगे 2 लगा दीजिए। सबसे पहले आता है यम, पहले स्थान पे यम आता है, तो यम के पहले 1 लगाइए, 13 हो जाएगा। डब्लू दूसरे स्थान पे आता है, मतलब इसके बाद वाले स्थान पे आता है, तो डब्लू को 3 बनाइए, उसके बाद 2 लगा दीजिए, 23 हो जाएगा। और जैसे हमारा अगर आप और भी कोई लेटर बनाना चाहते हैं, जैसे हम अगर बनाना चाहते हैं यस, तो आप ऐसे करिए, सीधा यस को ऐसे बना के धीरे से 1 लगा देंगे। जैसे आप बनाना चाहते हैं आर, तो आप ऐसे आर को बना लीजिए, 1 लगा दिए, 18 हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे आप जो प्लेस वैल्यू है, सेम उसी के जैसे दिख रहे हैं। इस तरह से हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस करके सबका प्लेस वैल्यू तैयार कर लेंगे, ताकि हमको पेपर में समस्या ना हो। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका प्लेस वैल्यू याद करने के लिए है, तो छोटा छोटा ट्रिक है जिसके माध्यम से आप लोग प्लेस वैल्यू को देख लिए। दूसरा तरीका क्या है, आप कम से कम अपने घर में जो बच्चे हैं, टिंकू मिंकू टिंकू, जो भी नाम है, जो भी नाम अपने घर में बच्चों का है, आप नाम को लिख लीजिए। जैसे आपने बच्चों का नाम लिख लिया, और एक बार एक साइड में कहीं पेपर पे लिख लीजिए, और उससे मिला के देख के बार बार लिखिए, टी बराबर 20, आई बराबर 9, एन बराबर 14, के बराबर 11, ए बराबर 21। ऐसे आप बार बार पूरे घर के पूरे सदस्यों का नाम जब लिख लेंगे, 2 3 बार 4 बार आसपास पड़ोस के बच्चों का भी नाम नोट करके ऐसे प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपको सारा प्लेस वैल्यू याद हो जाएगा। प्लेस वैल्यू याद करने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। एक छोटा सा ट्रिक बताया जाता है, ई बराबर 5, जे बराबर 10, ओ बराबर 15, टी बराबर 20, वाई बराबर 25। इसके माध्यम से भी आप याद कर सकते हैं। और जो लेटर है उसके जैसे जो दिख रहे हैं, इसके माध्यम से याद कर सकते हैं। और मैंने जैसा बताया, अपने परिवार में सदस्यों का नाम नोट करके एक पेज पे 2 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसके माध्यम से आपको सबका प्लेस वैल्यू याद हो जाएगा। तो आइए प्लेस वैल्यू के बारे में हम थोड़ा सा जाने, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा और सारा तैयार हो जाएगा, कुछ भूलेगा नहीं। आइए प्रश्न कैसे पूछते हैं इसके बारे में, आइए उस चैप्टर से प्रश्न कैसे पूछते हैं। तो पहला टाइप हमारा जो होता है, टाइप नंबर जो पहला होता है हमारा, A to Z। इससे क्या प्रश्न पूछता है, प्रश्न पूछने का उसका तरीका हो जाएगा कि लेफ्ट साइड से, बाएं साइड से 7वें स्थान पे कौन सा अक्षर है, बाएं साइड से 7वें स्थान पे कौन सा अक्षर है। तो आपको प्लेस वैल्यू याद हो, जैसे मैंने बताया अभी को, तो जी कैसा दिखता है, 7 की तरह। ठीक है, अगर उसने ऐसा पूछ लिया, देखिएगा,
कि अगर उसने प्रश्न ऐसा पूछ लिया कि बाएं से सातवें के दाएं आठवां अक्षर कौन सा है, तब हम क्या करेंगे। तो बच्चे परेशान नहीं होना है, छोटा सा तरीका बताएंगे, उसके माध्यम से आप चंद सेकंडों में इन प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। पहले नंबर देखते हैं, बेसिक क्या है। बाएं से सातवां पूछ रहा है, जबकि आपको पता है बाएं से सातवां आपका क्या है दोस्तों, बाएं से सातवां आपका जी है। बाएं से सातवां कौन सा है, जी है। अब इसके दाएं, इसका दाया देखिएगा इधर है और बाया इधर है। बाएं से हम चले, बाएं साइड से चले और सातवें स्थान पे आया जी। अब इसका दाया इस साइड में और बाया इस साइड में है, ठीक है। अब इधर से हमको 8 जाना है, तो जानिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कौन सा अक्षर आ रहा है, ओ। तो पेपर में अगर ऐसे गिन के हम प्रश्न को लगाएंगे तब तो बहुत ज्यादा टाइम लेगा। तो एक हम छोटा सा ट्रिक बताते हैं। ट्रिक क्या है, अगर बाएं से और प्लस दाएं से पूछ लिया, एल का मतलब लेफ्ट, आर का मतलब राइट। अगर बाएं से और दाएं से पूछ लिया तो इनको आपस में जोड़ लीजिए और आंसर लेफ्ट से बता दीजिए। अगर दाएं से बाएं पूछ लिया फिर भी इनको आपस में जोड़ लीजिए और आंसर राइट से बता दीजिए। अगर दोनों तरफ से लेफ्ट लेफ्ट पूछ लिया इसको आपस में घटा दीजिए, अंतर ले लीजिए और उत्तर लेफ्ट से बता दीजिए। अगर दाएं से फिर दाएं पूछ लिया तो फिर आप आपस में घटा दीजिए और उत्तर आप बता दीजिए राइट से। यह आपका छोटा सा ट्रिक है प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। जैसे यही प्रश्न देख लीजिए, बाएं से सातवें के दाएं, बाएं से सातवें के दाएं आठवां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिएगा, बाएं से लेफ्ट से आपका दिया है सातवां और राइट से क्या दिया है आठवां। तो लेफ्ट और राइट आपस में जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 15। और उत्तर किधर से बताना है, लेफ्ट से, बाएं से। तो आपको पता है 15वें स्थान पे क्या है, जैसा मैंने अभी आपको बेसिक तरीके से बताया। तो पहला टाइप आपका यही है, कौन सा अक्षर बाएं से सातवें के दाएं आठवां होगा। तो आपको छोटा सा तरीका हम बताए हैं, अगर लेफ्ट राइट अपोजिट साइड पूछे तो आपस में जोड़कर जो पहली बार दिया हो, पहली बार बायां दिया हो, उत्तर हम बाएं से बताते हैं, ठीक। अगर आपको डायरेक्ट ऐसे पूछ ले बच्चों कि दाहिने साइड पे पांचवें स्थान पे कौन सा है, तो गिनिए 1 2 3 4 5। तो पांचवें स्थान पे कौन सा है, भी है। और ऐसे पेपर में बैठ के गिनेंगे तो ज्यादा टाइम लेगा, आप गिनते रह जाओ, बगल वाला सॉल्व करके निकल जाएगा, आप देखते रह जाओ बैठ के। आपको क्या करना है, आपको माइंड का यूज करना है, ट्रिक का यूज करना है और स्मार्ट तरीके से आंसर बताना है। तो स्मार्ट तरीके के लिए आपको स्मार्ट पढ़ाई करनी पड़ेगी। अच्छा, स्मार्ट पढ़ाई के लिए आपको स्मार्ट टाइम यूज करना पड़ेगा। स्मार्ट टाइम का मतलब होता है आप एक सिस्टम से टाइम टेबल बनाकर पढ़ना पड़ेगा आपको। तो देखिए, अगर दाहिने साइड से पूछता है, दाएं से कोई अक्षर पूछता है दाहिने साइड से और वर्णमाला का श्रृंखला A to Z हो, तो आपको कुछ नहीं करना है। आप टोटल है 26 लेटर, उसमें एक जोड़ दीजिए 27। 27 से जो दिया हो पूछ घटा दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा लेफ्ट से। जैसे अगर पूछ लिया दाहिने साइड से पांचवें स्थान पे कौन सा अक्षर है, तो दाहिने साइड से पांचवें स्थान के लिए हम 27 से क्या घटाएंगे, 5, आ जाएगा 22। 22 किधर से आएगा, लेफ्ट से। और आपको पता है 22वें स्थान पर लेफ्ट पे कौन है, बी है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। तो अगर दाहिने साइड से पूछता है और आपका श्रृंखला A to Z है, तो आपको कुछ नहीं करना, 27 से दिए गए वैल्यू को घटा दीजिए और जो आपका मान आएगा वो बाएं से आपका वही सही उत्तर होगा, ठीक। तो अगर प्रश्न उसने ऐसा पूछ लिया, जैसे उसने अगर प्रश्न ऐसा पूछ लिया, प्रश्न कैसा पूछ लिया कि दाहिने से पांचवें के बाएं आठवां कौन सा अक्षर है, तो आपको कुछ नहीं करना, परेशान नहीं रहना है। आपको छोटे से ट्रिक का यूज करना है, पहले दाहिना है फिर बाद में बायां है, आपस में जोड़ लीजिए। तो 8 और 5 कितना होता है, 13। और एक 13 राइट साइड से, अब आपका राइट साइड से दाहिने साइड से 13 आ गया, इसको पहले बायां बनाइए, तो इसको घटा देंगे 27 माइनस 13। और 13 से 27 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 14। क्योंकि आपका जोड़ घटाना बहुत अच्छा है, थोड़ा हमसे ये अच्छा है क्योंकि आप तुरंत बता दिए 14। तो आपका उत्तर आएगा 14वें स्थान पे कौन सा लेटर होता है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ये। तो अगर आपसे प्रश्न पूछता है, देखिए A to Z श्रृंखला में टाइप पहले वाले में, अगर डायरेक्ट बाएं से पूछता है तो आपको प्लेस वैल्यू याद है, डायरेक्ट आप बाएं से बता सकते हैं। अगर डायरेक्ट दाएं से पूछता है तो आपको प्लेस वैल्यू याद है, 27 से घटाकर आप सीधे बता दीजिए। अगर आपको घुमाता है बाएं के दाएं या दाएं के बाएं,
आपको कुछ नहीं करना है। अगर दाया बाया दिया तो आपस में जोड़कर जो पहली बार दिया है उसमें से आपको उसी से उत्तर आपको बता देना है। पहली बार बाया दिया है तो बाया से बता दीजिए, अगर पहली बार दाया दिया तो दाएं को आप बाया बनाइए, बाया बनाने के बाद आप उत्तर को बता दीजिए। तो ये है पहला टाइप। जैसे अगर कोई बच्चा पूछ लिया कि कौन सा अक्षर दाहिने से 10वें के बाएं 10वां होगा, तो देखिए अपोजिट साइड है तो आपस में जोड़ेंगे हो जाएगा 20, और किधर से आया, पहली बार दाहिना है तो राइट साइड से आया 20। अब आपको उत्तर कैसे बताना है, इसको पहले बाया बनाइए, तो इसको घटाइए, 27 माइनस 20 बराबर 7, और 7वें स्थान पे होता है जी। आपको 5 या 10 सेकेंड के अंदर उत्तर मिल जाएगा। आपको कुछ करना नहीं है, आपको मात्र A to Z प्लेस वैल्यू याद कर लीजिए और इन छोटे से ट्रिक का प्रयोग आप कर लेंगे जो आपके मैंने सामने लिखा है, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट एंड राइट राइट। ठीक है, तो आप ऐसे उत्तर आप बता सकते हैं बहुत ही आसानी से। देखिए, तो पहले टाइप में आपको 3 तरह के प्रश्न मिल सकते हैं। डायरेक्ट आपको बाया या दाया पूछ लेगा, या ऐसे पूछ लेगा बाएं के दाएं, दाएं के बाएं, ऐसे पूछ लेगा, या आपसे पूछ लेगा कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, जैसे मैंने आपको यहाँ लिख दिया, अगर उसने ऐसा सवाल पूछ लिया कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 25वें के दाएं 15वां होगा। अब देखिए, बाएं से 25वें के दाएं 15वां, तो आपस में जुड़ेगा नहीं, थोड़ी लगेगा। टोटल आपका हो जाएगा 5 5 10, एक बचा 2, 1 3 4। अब आपका बाएं से 40 आ गया। जब आपको पता है टोटल लेटर 26 होते हैं, अब आपको 40 का आंसर बताना है। 40 आप क्या करेंगे, तो आप अगर आप यहाँ नोट में लिख लीजिए, आप नोट करके यहाँ लिख लेंगे कि अगर बाएं से जोड़ते समय, बाया दाया है, अगर बाएं से टोटल 26 से ज्यादा आता है, कितने टोटल लेटर हमारे कितने हैं 26, 26 से ज्यादा आए तो हम पता करें कितना ज्यादा है। 26 से कितना ज्यादा आ रहा है, 26 से जितना ज्यादा आएगा वही हमारा आंसर होगा। जैसे हम आपको क्या कह दिए, 26 से ज्यादा है, अब देखिएगा 26 से 40 ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है पता कर लेंगे। ये हो गया 4, और यहाँ बचेगा 3 में 2 जाए 1, 14। कितना ज्यादा है, 26 से 14 ज्यादा है। अच्छा, तो 14 जो ज्यादा है यही आपका सही उत्तर है बाएं से। तो 14वें स्थान पे क्या होता है यन। तो आपको परेशान नहीं होना है, अगर आप जोड़ते समय आपसे 26 से ज्यादा आ जाता है तो आपको पता कर लेना है 26 से ज्यादा कितना है, और जितना ज्यादा है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको मैंने क्या बताया, डायरेक्ट बाएं से पूछे तो आप डायरेक्ट प्लेस वैल्यू बताइए, दाएं से पूछे तो 27 से घटा के पूछ बताइएगा, और बाया दाया का अगर दिया हो तो आपको बाया दाया वाला रूल मैंने बता दिया है। और एक बार यहाँ मैं नोट भी कर दे रहा हूँ, अगर लेफ्ट और राइट आता तो आपस में जोड़ के लेफ्ट से बताएंगे, राइट एंड लेफ्ट आता तो आपस में जोड़ से राइट से बताएंगे, लेफ्ट एंड लेफ्ट आता है तो आप लेफ्ट से ही बताएंगे, राइट एंड राइट आता है तो आपस में अंतर लेके राइट से ही बताएंगे। यह ट्रिक आप याद करेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या पूछता है, अगला क्वेश्चन अगर ऐसे आपको पूछ दे पेपर में कि कौन सा अक्षर है, ठीक है, कौन सा अक्षर है जो बाएं से 16वें के बाएं 8वां होगा। अब देखिए दोनों बार बाया बाया आ गया, अब दोनों बार बाया बाया आने पर आप ट्रिक का यूज करेंगे, दोनों बार बाया आने पे आपस में घटा लेंगे और उत्तर आपका आएगा 8, और 8 आपके किधर से है, लेफ्ट से, और 8वें स्थान पे होता है यच। और देखिएगा यच जो होता है वो 8 की तरह दिखता भी है, जैसे यहाँ मिला दीजिए तो यच जो है 8 की तरह दिखता भी है। तो एक ट्रिक भी है, आप यच को बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। अच्छा, अब यही सवाल अगर ऐसे पूछ ले कि दाहिने से 16वें के दाहिने 8वां क्या होगा, तो आप कुछ न करिए, फिर यहाँ घटा दीजिए, आपका आएगा दाहिने से 8, और दाहिने से 8 आने का मतलब है 27 से घटाना। तो 27 से घटाइए, 27 माइनस 8 बराबर होता है 19, और 19 दिखता है यस जैसे, 9 दिखता है यस की जैसे, 19 हो जाएगा आपका राइट आंसर। आपको मैंने A to Z श्रृंखला में सीधे सीधे सवाल बताया कि अगर डायरेक्ट बाएं से पूछे तो प्लेस वैल्यू, दाहिने साइड से पूछे तो 27 से घटा के बताइए, दाया बाया दिया है तो आपस में जोड़ लीजिए, और अगर बाया बाया दिया है या दाया दाया दिया तो आपस में घटा लीजिए। कभी कभी देखिएगा एक कंडीशन हो जाता है, आपको मैं बस छोटे ही तरीके से बता दे रहा हूँ, आसान तरीके से।
ताकि आपको दिक्कत ना हो। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है, अगर दाहिने से दाहिने या बाएं से बाएं घटाने पर उत्तर माइनस में आ जाता है। जैसे सवाल पूछ लिया, सवाल में क्या, बाएं से आठवां के बाएं 25वां। अब देखिएगा 8 से जब 25 घटाएंगे तो उत्तर हमारा क्या आएगा, 8 से जब 25 घटाएंगे तो अब देखिएगा, अब जब भी इसका उत्तर आएगा हमारा माइनस में आएगा। जब भी उत्तर आएगा तो माइनस में कितना कितना माइनस में आ जाएगा, माइनस में उत्तर आ जाएगा माइनस में उत्तर हमारा आ जाएगा। अगर आप 8 से 25 को घटाना, अब ऐसा नहीं करना आपको, पहली बार 8 दिया दूसरी बार 25 दिया, 25 से 8 घटा दे, तब तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर पहली बार 8 दिया दूसरी बार 25 दिया, दोनों दिशा बायां बायां दिया है, तो आप 8 से ही 25 को घटाएंगे, और जब 8 से 25 को घटाएंगे और उत्तर हमारा माइनस में आ जाएगा। और यदि आप नोट करके लिख लेंगे, नोट करके फिर यही नोट करके लिख लेंगे, यदि बाएं से बाएं घटाने पर बाएं से उत्तर माइनस में आता है, बाएं से, लेफ्ट से अगर उत्तर जो आता है निगेटिव आता है, तो आपको कुछ कुछ करना नहीं, निगेटिव वाले वैल्यू को 26 से घटा के बता देना है। ये ट्रिक है। इसका बेसिक बताएंगे, टाइम लगेगा क्योंकि हम 26 से घटाएंगे, ये आपके ऑफलाइन क्लास में मैंने पढ़ा रखा है। यहाँ मैं बस इतना बता दे रहा हूँ, आप इसको 26 से घटाकर उत्तर बता दीजिएगा। जब माइनस में आपका 17 आया है, तो आप इसको क्या करें, माइनस में बाएं से आ जाए तो 26 से घटा के उत्तर बताएंगे, तो कितना घटाएंगे, 26 माइनस 17 बराबर आपका उत्तर आ गया 9। 9 से बायां, बायां से क्या है 9, और 9वें स्थान पे होता है आपका आई, तो आपका सही उत्तर होगा आई। लेकिन यदि आपका दाहिने से ही होता, अगर आप कहीं दाहिने से होता कि दाहिने से 8वें के दाहिने 25वां कौन सा लेटर है, फिर आप 8 से ही 25 को घटाते, 8 से ही 25 को घटाते, और उत्तर आपका आता -17, और किस साइड से, राइट साइड से उत्तर आपका आता -17, किधर से, राइट से। तो आप राइट साइड से अगर उत्तर माइनस में आए तो कुछ मत करिए, इसी में एक बढ़ा के उत्तर बता दीजिए। माइनस में 17 है, इसमें 18 है, 18 आपका राइट उत्तर है, 18 बराबर 8। अगर बाएं से माइनस में आए तो 26 से घटा के उत्तर बताइए। अगर दाहिने से माइनस में आए तो जितना उत्तर है उसमें एक बढ़ा दीजिए, आपको करेक्ट आंसर वही होगा। तो मैंने पहले टाइप में आपको क्या बता दिया कि पहले टाइप में A to Z श्रृंखला में बाएं से आए तो डायरेक्ट प्लेस वैल्यू दाहिने साइड से 27 से घटाएंगे, और बाया दाया आए तो आपस में जोड़ेंगे, दाया बाया आए आपस में जोड़ेंगे, बाया बाया आए आपस में घटाएंगे, दाया दाया आए आपस में घटाएंगे। कंडीशन, पहला कंडीशन नोट पे क्या लिखवाया था, अगर जोड़ते टाइम, अगर आप ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, उस टाइम अगर 26 से ज्यादा उत्तर आता है तो हम पता करेंगे कितना 26 से ज्यादा है, जितना ज्यादा हमारा करेक्ट आंसर ही होगा। अच्छा, अगर बाया बाया घटा रहे हैं, दाया दाया घटा रहे हैं, तो अगर उत्तर माइनस में आता है बाएं बाएं से, तो आप कुछ मत करिए, अगर बाएं से उत्तर माइनस में आए तो 26 से घटा के उत्तर बताइए। अगर दाहिने साइड से माइनस में आता तो जितना उत्तर आता है आपका उसमें से एक बढ़ा दीजिए, आपका करेक्ट आंसर वही हो जाएगा। तो पहले टाइप में आपने मैंने इतना सिखा दिया, इसी से ही बहुत सारे पेपर में डायरेक्ट सवाल पूछ लिए जाते हैं, और पूरे विश्वास के साथ मैं आपको कह सकता हूं कि अगर आप इसको ध्यान से एक बार दो बार देख लेंगे और नोट बना लेंगे, तो ऐसा कोई एक क्वेश्चन नहीं बचेगा जो पहले टाइप से आए और आपको 5 सेकंड या 10 सेकंड के अंदर अंदर आप उसको उड़ा न दें। ज्यादा टाइम आपको नहीं लगने वाला है, बस आप ध्यान से इसको देखिए और एक दो बार रिविजन करके इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप बड़े ही आसानी से 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर सवाल को उड़ा देंगे।